हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो एक बार फिर से आप लोगों को प्रतिज्ञा कंपटीशन के ऑनलाइन यूट्यूब स्टडी चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन लेकर आए हैं रेलवे के लिए, एसएससी के लिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है स्टैटिक्स, जिसको हम लोग सांख्यिकी कहते हैं। स्टैटिक्स में जितने तरह से प्रश्न बनते हैं उन हर एक प्रश्न पर हम लोग डिस्कस करेंगे और हर एक टॉपिक पर पहुँचेंगे। अगर आप इस पर जो भी किसी भी रेलवे के एग्जाम में आप बैठे या एसएससी के एग्जाम में अगर आप दोस्तों बैठते हैं तो इस टॉपिक से एक क्वेश्चन पक्का आता है। तो क्यों ना हम लोग एक क्वेश्चन आज अपना क्लियर कर लेते हैं। तो देखिए स्टैटिक्स से हम लोग का कौन कौन सा प्रश्न या कौन कौन सा बातें या टाइप क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले इसमें बनते हैं मीन, माध्य निकालने के लिए आता है, और इसको हम लोग देखिए एवरेज से भी कर सकते हैं। जो एवरेज आप लोग पढ़ाए हैं आप लोग को इस चैनल के माध्यम से, हम एवरेज का मैंने पूरा कंसेप्ट दे चुका हूं। वही एवरेज जो औसत है, और इसको हम लोग औसत भी कहिए। इसमें हम लोग देखिए जो दूसरा टाइप पढ़ने वाले हैं वो हम लोग पढ़ेंगे मीडियन। इस स्टैटिस्टिक्स में हम लोग मीडियन सीखेंगे निकालना। मीडियन का मतलब होता है देखिए माध्यिका, या हम लोग माध्यक भी कहते हैं मीडियन को। कभी आंकड़ों का, दिए गए आंकड़ों का बोलता है। मोड मतलब होता है बहुलक। कभी आपसे कहेगा कि दिए गए आंकड़ों का रेंज बताइए। रेंज का मतलब होता है परास, या इसको हम लोग परिसर भी कहते हैं। आप लोग का एक एग्जाम में एक आंकड़ा दिया रहेगा और उससे रेंज निकालने के लिए कहेगा, रेंज पूछेगा आपसे। देखिए अभी सारा चीज हम बताएंगे, इसके बाद रेंज कैसे निकाला जाता है उस पर भी हम लोग बात करेंगे। पांचवा देखिए इसमें हम लोग सीखेंगे मीन डेविएशन। मीन डेविएशन, इसको हम लोग बोलते हैं माध्य विचलन। इसी टॉपिक में हम लोग सीखेंगे मीडियन डिविएशन, जिसको हम लोग बोलते हैं माध्यिका विचलन। क्योंकि मीडियन का मतलब होता है माध्यिका या माध्यक, इसको हम लोग माध्यिका विचलन भी कह सकते हैं या माध्यक विचलन भी कह सकते हैं। और सातवां टॉपिक इसी में हम लोग क्लियर करेंगे, वो होगा वेरिएंस, जिसको प्रसरण, प्रसार, विचरण कहते हैं। और इसी में हम लोग क्लियर करेंगे आठवां बात टॉपिक, जिसका नाम होगा स्टैंडर्ड डिविएशन, जिसका हम लोग शॉर्ट में एसडी बोलते हैं। इसको मानक विचलन भी कहा जाता है, हिंदी में बोलेंगे मानक विचलन। नौवां जिसको बोलते हैं विचरण गुणांक। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। इस टॉपिक में हम लोग इन्हीं सभी पहलुओं पर, इन्हीं सब टॉपिक से प्रश्न, एक आपका एक कोई आंकड़ा दिया रहेगा और उस आंकड़ा का एग्जाम में कभी मीन पूछता है, कभी मीडियन पूछ सकता है, कभी बहुलक आपसे पूछेगा, कभी रेंज मांग देगा आपसे, कभी मीन डेविएशन माध्य विचलन मांगेगा, तो कभी माध्यिका विचलन, कभी वेरिएंस प्रसरण कहेगा निकालने के लिए, कभी आप लोग से स्टैंडर्ड डेविएशन का डिमांड करेगा कि मानक विचलन बताइए, तो कभी आपका विचरण गुणांक यानी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस कहेगा। तो देखिए अभी हम एक आंकड़ा लेते हैं और उस आंकड़ा के माध्यम से इन सभी बातों को हम लोग स्पष्ट करेंगे, क्लियर करेंगे। देखिए यही आंकड़ा दिया हुआ है। अब इस आंकड़ा का एग्जाम में प्रश्न पूछता है कि इस दिए गए आंकड़े का, आंकड़ा वहां पर कुछ भी हो सकता है। हम एग्जाम्पल के तौर पर एक आंकड़ा लिए हैं, मीन निकालेंगे, माध्य निकालेंगे, और इस औसत यानी मीन का मतलब होता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कि अगर हम लोग बात करें, इसका मतलब होता है समान रूप से वितरण। औसत का मतलब ही होता है कि कोई भी चीज हो और जितने लोग में बांटना है या जितने संख्या में बांटना है, उस सबको अगर बराबर बराबर बांटा जाए,
इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए तो कितना कितना पड़ेगा, उसी को बोलते हैं हम लोग मीन, उसी को बोलते हैं हम लोग एवरेज। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग एवरेज निकालेंगे, मीन निकालेंगे, और मीन बराबर होता है सभी का योग, मीन बराबर होता है सभी का योग और बटा कुल संख्या। एग्जाम में अगर कोई एक आंकड़ा दिया हुआ हो और आंकड़ा का अगर मीन निकालना हो, माध्य निकालना हो, तो हम लोग सबको जोड़ेंगे और उसकी कुल संख्या से, टोटल नंबर से डिवाइड करेंगे। यहाँ पर सबको जोड़ा जाएगा तो देखिए 10 प्लस 10 प्लस 9 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 11 प्लस 10 प्लस 11 अपॉन कुल संख्या। देखिए यहाँ पर n यानी नंबर ऑफ टर्म 9 है, तो हम लोग 9 से डिवाइड कर देंगे। जब इसको जोड़ेंगे हम लोग तो 10 आपका देखिए 2 2 4 और 1 5 है, 10 पचे 50, 11 11 22 और 9 आपका 31 और 9 40, 50 और 40 कितना हो जाएगा दोस्तों 90। तो ऊपर सभी का योग कितना आ गया 90, और उसमें हम लोग 9 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 10, और इसी को बोलते हैं हम लोग मीन। मीन इसी को माध्य कहते हैं, और मीन का जो आपका नोटेशन होता है इसको हम लोग x बार से डिनोट करते हैं। आइए हम लोग आज मीडियन सीखेंगे। जब कभी भी अगर हम लोग को मीडियन निकालना रहता है तो मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले जो भी डेटा दिया हुआ है उसको हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। आप लोग को ये भी पता हो कि असेंडिंग ऑर्डर कहते किसको है, क्योंकि हम इसी चैनल के माध्यम से फ्रैक्शन चैप्टर में आप लोग को हम असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होते हैं सारा चीज बताए हुए हैं। अगर इसके बारे में डीपली तो आप लोग फ्रैक्शन में जाके एक बार फिर से देख लेंगे। ऐसे असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है आरोही क्रम, और आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम। तो जब कभी भी आप लोग को मीडियन निकालना है तो सबसे पहले दिए गए आंकड़ा को, डेटा को हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में, दैट मीन्स बढ़ते क्रम में हम लोग सजाते हैं। बढ़ते क्रम में क्या करते हैं सजाते हैं। क्या देखिए बढ़ते क्रम में सजाएंगे। अब यहाँ पर जो डेटा दिया हुआ है इसको अगर हम बढ़ते क्रम में सजाएंगे तो सबसे बढ़ते क्रम में मतलब क्या होता है कि छोटा से किधर बड़ा की ओर। बढ़ते क्रम का मतलब क्या होता है छोटा से बड़ा की ओर। इसी को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर। तो आइए सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में कौन आएगा 9 आएगा, इसके बाद 9, इसके बाद देखिए 10 हो जाएगा। ये 10 10 10 2 3 और 1 4 5 गो 10 आपका 5 टाइम्स है, और इसके बाद 11 आपका देखिए 2 टाइम्स है। तो जब कभी भी किसी भी डेटा का आंकड़ा का अगर आप लोग को मीडियन निकालना है तो सबसे पहला काम हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में सजाते हैं। और मीडियन का देखिए सीधा सा मतलब है मीडियन हमेशा बीच वाला होता है। मीडियन क्या होता है हमेशा बीच वाला होता है। अगर कोई भी अगर 3 आंकड़ा दिया हुआ है तो 1 2 3 तो तीनों को पहले असेंडिंग ऑर्डर में सजाएंगे और ये आपका माध्यिका हो जाएगा। अगर आंकड़ा 5 दिया है तो पांचों को पहले असेंडिंग ऑर्डर में सजाएंगे। असेंडिंग ऑर्डर अभी बताया कि असेंडिंग ऑर्डर का मतलब बढ़ते क्रम, पांचों पहले छोटा वाला, इसके बाद उससे बड़ा वाला, उसके बाद उससे, और लास्ट में सबसे बड़ा वाला। तो अगर कोई भी 5 अगर आपको डाटा दिया हुआ है उसको पहले हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में सजाने के बाद अगर कोई कहेगा कि माध्यिका कौन होगा, मीडियन कौन होगा, तो ये बीच वाला होगा। अब आपके दिमाग में ये बात आ रहा होगा क्योंकि हम लोग बीच वाला तभी बता सकते हैं जब वो आपका ऑड नंबर ऑफ टर्म होगा, क्योंकि 3 गो रहेगा तब हम बीच वाला बताएंगे, 5 गो रहेगा तब हम बीच वाला बताएंगे। अब भला बताइए 4 गो रहेगा तो बीच में कौन सा टर्म आएगा? तो कुछ नहीं करना है, 4 भी रहेगा तो बीच में टर्म, देखिए 4 है, इसका अगर हमको असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहला काम, अगर हम लोग मीडियन निकाल रहे हैं तो सबसे पहले हमको उसको असेंडिंग ऑर्डर में सजाना ही होगा। असेंडिंग ऑर्डर में सजाने के बाद अगर 4 टर्म है तो इसमें बीच वाला कौन होगा? देखिए इधर से 1 हट जाएगा, इसको कैंसिल करेंगे, इसको कैंसिल करेंगे। अब जब ये जो 2 गो बच जाएगा, बीच में 2 गो, इसका मीडियन क्या करेंगे, दोनों को जोड़कर और 2 से डिवाइड कर देंगे तो जस्ट इसका बीच वाला आ जाएगा। अब एक एग्जांपल से हम लोग लेंगे, लेकिन इससे पहले हम लोग इसका मीडियन निकालेंगे। देखिए यहाँ पर भाग की बात कहिए या लक की बात कहिए कि यहाँ आपका ओड नंबर ऑफ टर्म है। ओड नंबर ऑफ टर्म का मतलब यहाँ पर 3 3 6 और 3 n का मान यहाँ पर 9 है। तो यहाँ पर मिडिल टर्म बताना काफी आसान हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि जब भी ऑड नंबर ऑफ टर्म रहेगा
तो मिडिल टर्म क्लियर रहेगा। जैसे इसका हम बात करें, इसका मीडियन तो 9 है, तो 4 इधर से कैंसिल करेंगे और 4 इधर से कैंसिल करेंगे, इसका मीडियन क्या आएगा, इसका मीडियन हमको 10 प्राप्त हो जाएगा। इसका मीडियन क्या होगा, 10। जैसे अगर आपसे अगर कोई बोल दे कि 4, 3, 5, 8, 9, इसका आप मीडियन बताइए, क्या कहेगा आपसे कि इसका आप मीडियन बताइए। तो ये नहीं कि इसका मीडियन है 3 और 3 6 एक 7 गो टर्म है, तो झट से आप लोग क्या करते हैं, 3 गुने से गया, 3 गुने से मीडियन हम लोग से 3 कर देते हैं। तो ये आपका जो मीडियन जो 3 आया, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्योंकि मीडियन जब कभी भी बताना होगा तो सबसे पहला काम उसको बिना असेंडिंग ऑर्डर में सजाए हम लोग मीडियन नहीं बताएंगे, वरना गलत हो जाएगा। इसका मीडियन कैसे करेंगे हम लोग, तो सबसे पहले इसको हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में सजाएंगे। कौन ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में। सबसे पहले कौन आएगा, 1, इसके बाद 3, इसके बाद बोलिए 4 आएगा, इसके बाद आपका 5, इसके बाद इस डेटा में 7 आएगा, इसके बाद 8 और तब 9, 3, 3, 6 और 1, 7 यहाँ पर डेटा है। अब इसमें आपको अब आप मीडियन इसका आसानी से बता सकते हैं, क्योंकि मीडियन कौन होता है, हमेशा मिडिल टर्म होता है। तो 3 इधर से कैंसिल होगा, 3 इधर से कैंसिल होगा, इसका मीडियन क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा मीडियन यहाँ से 5 प्राप्त होगा। अब आपके दिमाग में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि सर जब ये ऑड नंबर ऑफ टर्म है तो आप मीडियन को आसानी से बीच वाला बता दे रहे हैं, जब ये इवेन नंबर ऑफ टर्म रहता तो इसका क्या होता। चलिए सर आपका बात हम मानते हैं, एक डेटा ले लीजिए 4, 5, 8 और 10। ये देखिए ऑलरेडी आपका असेंडिंग ऑर्डर में सजाया हुआ है। ये सारा चीज क्या है, क्या है, आरोही क्रम में है, असेंडिंग ऑर्डर में है। और आरोही क्रम में इसका कोई आपसे मीडियन मांगते, इसका कोई आपसे क्या कहे कि हमको माध्यिका बता। ऑड नंबर टर्म है नहीं आपका, तो इवेन नंबर ऑफ टर्म है। इसके लिए क्या करेंगे कि देखिए एक इधर से हटाएंगे, एक इधर से हटाएंगे। अब इसके बीच में तब 2 गो हो गया, तो इसके बीच में पता करने क्या करेंगे, दोनों को जोड़ कर 2 से डिवाइड लगा देंगे। तो इसका जो मीडियन होगा, इसका जो मीडियन होगा 5 + 8/2, मतलब 13/2, और यहां से आ जाएगा 6.5, 6.5 इसका मीडियन होगा। जैसे आपसे कहेगा 3, 4, 5, 6, 8, 9, इसके बाद हम 10 लिख लिए। सबसे खास बात किसका मीडियन निकालना होगा, तो सब तो यहाँ पर आप जितना भी डेटा देख रहे होंगे सब क्या है, आपका ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में है, आरोही क्रम में है। इसको आपको सजाने की कोई जरूरत नहीं है, आप इसको डायरेक्ट क्या मीडियन बता सकते हैं। लेकिन मीडियन आप कैसे बताएंगे, यहाँ पर 3 और 3 6 एक 7 और एक टर्म और लेते हैं 8, 3 3 6 और 2 8, यहाँ पर 8 टर्म हमने कर दिया, इसमें इवेंट टर्म बना दिया। तो इसमें इसका मीडियन कौन होगा, देखिए इधर से हम लोग कैंसिल कर लेंगे कितना, 3 गो डेटा कैंसिल, और इधर से भी हम लोग 3 हटा लिए। इसका मीडियन इसके बीच में होगा, 6 और 8 के बीच में होगा। इसका मीडियन अगर हमको m बताना है तो ये दोनों को ऐड करके और 2 से डिवाइड कर देंगे हम लोग। तो 6 और 8 कितना होगा, 14, 14 में हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका मीडियन कितना होगा, 7 होगा। तो हम आप ये उम्मीद करते हैं कि कोई भी डेटा दिया रहेगा तो आप उसका मीडियन जरूर निकाल देंगे। अब तीसरा मोड निकालेंगे बहुलक। तो सबसे पहले हम लोग अब बात करेंगे कि बहुलक होता क्या है। देखिए बहुलक जैसा क्लियर है नाम में से है कि बहुलक का मतलब हो गया मेनी लक, मतलब मेनी लक का मतलब एकदम किस्मत एकदम चरचरायल है, मतलब जो बार बार आवे, नहीं समझ बात के। मेनी लक मतलब जिसका बहुत बार किस्मत है, मतलब एक लाख बात कर सकते हैं जो मेनी टाइम्स क्या है, रिपीटेड है। अगर जो डेटा में जो बहुत बार रिपीटेड होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं। इसको मोड भी इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं। तो देखिए हमारा आंकड़ा दिया हुआ है, अब बताइए कि एक आंकड़ा दिया हुआ है और इसी आंकड़ा को हमने यहाँ पर क्या कर लिया है, असेंडिंग ऑर्डर में सजा लिया है। चाहे इससे आप चलिए चाहे इससे चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस आंकड़ा से अच्छा देखिए, अगर आपको मोड भी निकालना है, बहुलक भी बताना है, तो आप क्या करेंगे, अगर बहुलक भी बताइए तो आप चाहेंगे तो आंकड़ा को असेंडिंग ऑर्डर में सजाने से, असेंडिंग आंकड़ों को असेंडिंग ऑर्डर में सजाकर यदि बहुलक निकाला जाए तो फिर होता क्या है, उससे गलत होने की संभावना कम हो जाता है। अगर हम आंकड़ा को बिना असेंडिंग ऑर्डर में सजाने से
अगर हम लोग बहुलक निकालें तो कभी कभी थोड़ा सा जो है ना आई कांटेक्ट नहीं हो पाता है, डेटा इधर उधर हो जाने नहीं पाते हैं कि कौन सा डेटा मेनी टाइम्स रिपीट किया है। लेकिन जब अगर हम किसी भी डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में सजा लेते हैं तो जो ज्यादा बार आया रहेगा वो तो एक जगह दिखेगा। जैसे यहाँ पर देखिए 10 आपका 5 टाइम रिपीट किया है और 9 आपको 2 टाइम्स है, 11 आपका कितना है 2 टाइम्स है, तो ज्यादा बार रिपीट कौन किया, इस आंकड़ा का बहुलक का होगा 10 होगा। अब आइए हम लोग चौथा रेंज के बारे में बात कर रहे हैं। रेंज आप लोग जानते हैं, जैसे एक बंदूक है, अगर उसका कहां से अगर छोड़ते हैं तो कहां से कहां तक जाता है, तो रेंज का मतलब सीधा सी मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल, उसका सीमा अंत कहां हुआ और कहां से स्टार्ट हुआ, अगर उसको घटा देंगे तो क्या बन जाएगा, रेंज बन जाएगा। इसी को हम लोग देखिए परास भी कहते हैं हिंदी, और इसका परिसर भी है। तो रेंज का मतलब एक लाइन में समझिए, इसका मतलब होता है अपर डाटा माइनस लोअर डाटा। किसी भी डेटा का अगर रेंज निकालना है, अगर उसको भी अगर आप लोगों ने असेंडिंग ऑर्डर में सजा लिया है तो रेंज आपका कभी गलत नहीं हो सकता। अगर आंकड़ों को असेंडिंग ऑर्डर में सजा के बनाने से सवाल कोई भी गलत होने का चांस 9 के बराबर हो जाता है, क्योंकि जब डेटा को आप असेंडिंग ऑर्डर में सजा लेते हैं तो जो बड़ा वाला होता है वो लास्ट में और छोटा वाला कहाँ रहेगा, शुरू में रहेगा। तो आप आसानी से यहाँ दिख रहा है कि सबसे बड़ा वाला डेटा कौन है 11 जो लास्ट में है, और आपका लोअर डाटा कौन है 9। तो लास्ट में से यानी अपर डाटा में से लोअर डाटा घटा देंगे तो उस आंकड़ा का हम लोग रेंज फाइंड कर लेंगे। 11 माइनस 9 क्या होगा, 2 होगा इसका रेंज। दोस्तों अब हम लोग इसी डेटा का, इसी आंकड़ा का हम लोग निकालेंगे मीन डेविएशन। क्या निकालेंगे, मीन डेविएशन। क्या बोलते हैं, माध्य विचलन बोलते हैं। और देखिए माध्य विचलन बराबर यानी मीन डेविएशन बराबर कि इसका एक फॉर्मूला होता है, हम लोग कहते हैं सिग्मा। सिग्मा का मीन समेशन यानी योग, इसका मतलब इससे डरना कुछ नहीं है, इसका मतलब सिग्मा का मतलब समेशन योग होता है। और ये कहां से चलता है, i = 1 to n तक। और इसके बाद यहां से हम लोग ये है xi माइनस x बार, मतलब ये क्या है, ये आपका माध्य है। देखे होंगे कि माध्य को हमने मीन को x बार से डिनोट किया था, का मोड, ये मोड क्या करेगा, उसका वैल्यू को पॉजिटिव करेगा और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म n कितना था, n 9 है, इसमें 9 से हम लोग डिवाइड करेंगे। अब देखिए एक एक करके, ये फॉर्मूला पर आपको जाना है नहीं। अब हम आपको बताते हैं कि आखिरकार मीन डेविएशन कैसे निकाला जाता है। तो किसी भी डाटा का मीन डेविएशन निकालना होगा तो सभी दिए गए आंकड़े में से, सभी दिए गए प्रेक्षण में से आप माध्य को घटाइए। डेटा दिया हुआ है 9 माइनस 10 का मोड प्लस 9 माइनस 10 का मोड प्लस 10 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 माइनस 10 का मोड। इसके बाद आपका होगा 10 माइनस 10 का मोड प्लस 11 माइनस 10 का मोड प्लस 11 माइनस 10 का मोड अपॉन नंबर ऑफ डेटा। डाटा कितना था टोटल, 1 2 3 9, नंबर ऑफ टर्म कितना था n। देखिए करना क्या है, जो भी आपका आंकड़ा दिया है वो हर एक आंकड़ा में से, हर एक प्रेक्षण में से आपको माध्य को घटाना है, और घटाने के बाद जो भी अगर माइनस में आए तो भी प्लस में लिखना है, और प्लस में आएगा तो प्लस में लिखना ही है। इस मोड का मतलब ये हो गया। चलिए इसे हम 9 में से 10 घटाएंगे तो -1 आएगा, लेकिन उसको लिखना क्या है +1। यहाँ क्या आएगा -1, लेकिन लिखना +1 है। ये देखिए आपका 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये सब अब यहाँ पर ये सब 0 हो जाएगा। तो 0 है तो क्या लिखना है, 11 माइनस 10 करेंगे तो +1, फिर 11 माइनस 10 करेंगे तो +1। अब बटा ये n है, यानी इस प्रश्न में माध्य विचलन हो जाएगा कितना, 4/9। माध्य विचलन क्या होगा, 4/9। अब मीडियन डेविएशन, माध्यिका विचलन क्या होता है। देखिए ऐसे आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट एग्जाम में इधर ही आता है, लेकिन हम क्या करेंगे यहाँ तक तो निकालेंगे ही। सारा टॉपिक आज हम लोग सांख्यिकी का क्लियर कर लेते हैं। तो हम लोग अभी निकालेंगे मीडियन डेविएशन, माध्यिका विचलन। देखिए होता कुछ नहीं है, जिस प्रकार से माध्य विचलन का हुआ था, माध्य उसी प्रकार से माध्यिका विचलन होता है। जब माध्य विचलन निकल रहा था तो हर एक डाटा में से हम लोगों ने मीन को घटाया था और उसका मोड सब प्लस सब जोड़ा था।
आबरी में हम लोग क्या करेंगे, सभी डेटा में से माध्यिका को घटाएंगे और उसका मोड हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे और इसके बाद नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड कर लेंगे। जैसे हम लोग को माध्यिका विचलन निकालना है तो यहाँ पर अगर हम इसका फॉर्मूला लिखना चाहें तो सिग्मा आई इजकल टू 1 to n एक्स आई माइनस, देखिए m क्या है, मीडियन के लिए आया है, माध्यिका के लिए आया था, और यहाँ पर जब मीन डेविएशन निकल रहा था तो माइनस में हम लोगों ने x बार लिखा था, अपॉन कितना होगा, n हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम इसका देखिए फॉर्मुलेशन का बात तो आप याद करिए ना करिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसका यूज एप्लीकेशन हमको जानना बहुत जरूरी है। जैसे अब यहाँ पर आपका क्या है, मीडियन कितना है, 10 है, तो जब मीडियन डेविएशन निकालेंगे तो हर एक डाटा में से हम लोग 10 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो डाटा आपका 9 है तो 9 माइनस 10 प्लस 9 माइनस 10 प्लस 9 10 माइनस 10 प्लस 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 11 माइनस 10 प्लस 11 माइनस 10 अपॉन n, नंबर ऑफ टर्म कितना है, n। देखिए बात की बात है क्योंकि आपका माध्य भी क्या था, 10 था और मीडियन भी आपका 10 था। अगर यहाँ पे मीडियन कोई दूसरा रहता तो फिर दूसरा डिजिट घटाते, वो तो मेरा मीडियन भी 10 आ गया है। इसको फिर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से देखिए 9 में से जब भी ये मोड क्या डिनोट कर रहा है कि जो भी माइनस में भी डेटा आएगा तो उसको प्लस में लिखना है। यहाँ से हम लोग +1, ये भी +1, ये 0 हो जाएगा, ये सब 0 हो जाएगा। फिर यहाँ से आपका निकलेगा 11 माइनस 10 था तो यहाँ से +1 निकलेगा, +1 अपॉन 9, यानी इसका मीन डेविएशन भी कितना आएगा, 4/9। ठीक है, मतलब एक लाइन में समझना है कि जब मीन डेविएशन निकालेंगे तो डाटा में से हम लोग मीन को घटाएंगे और जब मीडियन डेविएशन निकालेंगे तो डाटा में से मीडियन को घटाकर उसका मोड सबका जोड़कर समेशन करके और नंबर ऑफ टर्म्स हम लोग डिवाइड करके प्राप्त करते हैं। दिए गए आंकड़ों का हम लोग वेरिएंस निकालेंगे, प्रसरण निकालेंगे, विचरण निकालेंगे। इसमें क्या होता है, देखिए अगर हम वेरिएंस यानी विचरण का अगर हम फार्मूला की बात करें तो इसका फार्मूला हो जाएगा समेशन i इजकल टू 1 to n एक्स आयोटा माइनस एक्स बार का मोड का होल स्क्वायर अपॉन n। जिस प्रकार से हम लोगों ने हर एक डाटा में से मीन को घटाकर जोड़ रहे थे, लेकिन आपका करना है कि हर एक डाटा में से मीन को घटाकर स्क्वायर करके जोड़ना है। क्या करना है, स्क्वायर करके जोड़ेंगे और फिर नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड करेंगे तो आपको इस दिए गए आंकड़ा का वेरिएंस निकलेगा, प्रसरण निकलेगा या प्रसार निकलेगा या विचरण निकलेगा। इतना सारा इसका नाम है। तो आइए दोस्तों हम लोग एक बार में आप क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे और घटाएंगे। ध्यान दीजिए आपका डेटा में 9 है, ये सब दिए गए आंकड़ा है, ये वही आंकड़ा है जिसको हम लोगों ने असेंडिंग ऑर्डर में सजाकर रखा है। अब देखिए 9 में से क्या घटाएंगे हम, आपका 9 और इसमें से माध्य घटाना है तो 9 में से हम 10 को घटाएंगे तो -1 आएगा, लेकिन मोड क्या करेगा, +1। उसका स्क्वायर करना है तो -1 का क्या होगा, स्क्वायर प्लस, फिर इस 9 में से हम इस 10 को घटाएंगे तो फिर -1 आएगा, फिर उसका स्क्वायर प्लस 10 में से 10 घटाएंगे 0, 0 के स्क्वायर, फिर 10 में से 10 घटाएंगे 0 के स्क्वायर, फिर 10 में से 10 घटाएंगे 0 के स्क्वायर, 10 में से 10 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 के स्क्वायर, और यहाँ पर 11 में से 10 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 का आएगा +1 उसका स्क्वायर, फिर 11 में से 10 को घटाएंगे 1 आएगा 1 के स्क्वायर 1, और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म। n कितना था, n आपका शुरू से ही 9 है। इसको फिर आप लोग ऐड करेंगे तो ऊपर आ जाएगा आपको 4/9। यानी इस प्रश्न में वेरिएंस यानी प्रसरण या प्रसार या विचरण, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 4/9। अब स्टैंडर्ड डिविएशन दैट मीन्स एसडी निकालना सीखेंगे कि कोई भी आंकड़ा दिया हुआ है उसका स्टैंडर्ड डिविएशन कैसे निकालेंगे। तो दोस्तों अभी हम आप लोग को इस प्रश्न में इस आंकड़ा का हम लोगों ने क्या निकाला था, वेरिएंस निकाला था। तो एसडी का फॉर्मूला होता है, स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला होता है रूट अंडर वेरिएंस। जो भी है प्रसरण का रूट अंडर हम लोग कर देते हैं तो वहां से स्टैंडर्ड डिविएशन यानी एसडी का मान निकल जाता है। तो अभी हम लोगों ने वेरिएंस का मान कितना निकाला, 4/9 निकाला। तो 4/9 का रूट अंडर क्या होगा,
2/3। तो इस प्रश्न में आपका जो है जो दिया गया आंकड़ा है, जो डेटा है, इनका स्टैंडर्ड डिविएशन कितना होगा, तो रूट अंडर वेरिएंस। क्या, जो भी यहाँ से वेरिएंस प्राप्त होगा, मैंने आपको वेरिएंस निकालने के लिए बताया तरीका, जो भी वेरिएंस आएगा उसका वेरिएंस का रूट अंडर क्या होता है, रूट अंडर क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड डिविएशन होगा, मानक विचलन होगा, और इसका रूट अंडर निकालेंगे तो 2/3 हो जाएगा। अब देखिए एक होता है विचलन गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का मतलब एक लाइन में होता है कि स्टैंडर्ड डिविएशन जो है वो मीन का यानी माध्य का कितना परसेंट है। एक लाइन में हम लोग समझेंगे विचलन गुणांक या कोफिशिएंट वेरिएंस, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का एक सिंपल सा मीनिंग होता है कि जो स्टैंडर्ड डिविएशन है वो मीन का कितना परसेंट है, और आप लोगों को परसेंटेज बताया गया है। इसको हम लोग सीधा सी बात आपसे कह रहा है कि जो एसडी है, स्टैंडर्ड डिविएशन है, वो मीन का, और जिसके साथ का लगा रहता है वो टर्म नीचे जाता है, तो स्टैंडर्ड डिविएशन बाय मीन, और गुने कितना परसेंट में चेंज करने के लिए ए बाय, दैट इज फ्रैक्शन ए बाय बी, फ्रैक्शन चेंज इनटू परसेंटेज बाय मल्टीप्लाइंग 100। जैसे इसमें हम 100 से गुना करेंगे तो ये आपका परसेंट में चला जाएगा। जैसे इस प्रश्न में एसडी कितना आया है, 2/3 आया है। इसका मीन कितना आया है, मीडियन नहीं, मीन माध्य कितना है, माध्य आपका 10 है, तो बटा में 10 आएगा। और परसेंट में चेंज करने के लिए 10 से 100 से हम लोग, परसेंट में चेंज के लिए 100 से हम लोग गुना करेंगे, तो 2/3, और इसके बाद 10 आपका नीचे है इंटू 100, और इसको कैंसल आउट करेंगे तो ए आपका आने वाला है 20/3%, 20/3, और इसी को हम लोग बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। दोस्तों तो इस स्टैटिस्टिक्स में हम लोग ये सब कोई भी एक आंकड़ा दिया रहेगा तो मीन कैसे निकालेंगे, मीडियन, मोड, रेंज, मीन डेविएशन, मीडियन डेविएशन, वेरिएंस, और इसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन, और लास्ट में हम लोग कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकालना सीखें। अब इनमें कुछ रिलेशन होता है, कुछ फार्मूला होता है जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखेंगे कि आखिरकार मीन, मोड और मीडियन में क्या क्या रिलेशन होता है। उस रिलेशन के बाद हम लोग बहुत सारे इसमें प्रश्न बनाएंगे, कुछ प्रैक्टिस सेशन भी हम लोग लगाएंगे इस सांख्यिकी चैप्टर से, ताकि आपका ये जो सारा चीज बताए हैं वो आपका स्पष्ट क्लियर हो सके। आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, आप लोग इसको अच्छा से देखिए और रिवीजन कीजिए। अगर जहाँ भी डाउट होता है तो रुक कर आप लोग उसको अच्छा से फिर दोबारा समझिए, और जो भी आप लोग बनाते हैं, देखते हैं, तो उसको, या एक बार वीडियो देखते हैं तो उसको आप लोग कॉपी में नोट किया कीजिए, ताकि एक ही चीज को अगर आप भूल जाएं तो बार बार आपको एक ही चीज को देखने के लिए, समझने के लिए बार बार वीडियो न देखना पड़े। और अगर ये सेशन कहीं अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों में आप लोग शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, और हमें आप प्रमोट करें, ताकि हम ऐसे ऐसे वीडियो लेकर आपके पास आने के लिए प्रेरित हों। धन्यवाद।